हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक कुछ अलग सा है। उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी आपके हाथ से अगर वो निकल चुकी हैं। कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल लाइफ में या पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और हमारे पास भी आती हैं, पर हम उनको ग्रैब नहीं कर पाते, हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ऐसे में वो हमारे हाथ से कई बार निकल जाती हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है और हमें लगता है कि बार बार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। अगर एक बार हमें मौका मिले तो हम स्थिति को सुधार लेंगे, समझ लेंगे और हम फिर से उस चीज़ में जी पाएंगे जिसको हम जीना चाहते थे। तो ऐसी सिचुएशन क्या दोबारा बनेगी? क्या दोबारा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी? क्या दोबारा आप उन चीज़ों को फिर से महसूस कर पाओगे? वो रिश्तों में भी हो सकती हैं, वो आपकी करियर लाइफ में भी हो सकती हैं। हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव नहीं आते और ज़िंदगी एक साथ चलती है, एक जैसी चलती है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी तो दोबारा आ सकती हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी बस यहीं तक थी, इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारी सिचुएशंस में फिर से वही सिचुएशन आ जाती हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनती हैं जहां हम फिर वही चीज़ों को जी पाते हैं। तो आज मैं यही देखना चाहती हूँ, आगे आने वाले समय में क्या आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को दोबारा ले पाएंगे? क्या आप वही महसूस कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे और आपके हाथ से निकल गया था? ये दोनों के लिए होगा, प्रोफेशनल लाइफ की और इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर दो पाइल्स आपको दिख रही हैं। पहली है द टेम्पल पाथ और सेकंड है जर्नी। दोनों में से आप एक पिक्चर को चूज़ कीजिए जो आपको लगता है कि आपसे कनेक्ट हो सकती है, जो इंट्यूटिवली लगता है कि आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप उसको चूज़ कर सकते हो और समय ले सकते हो थोड़ा सा। अगर आप चूज़ करना चाहते हो आराम के साथ तो समय लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और आराम से चुनिए। और बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए चुनने में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है सवाल कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्या दोबारा ले पाएंगे या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए किसी और दिशा में, किसी और अपॉर्चुनिटी के साथ। तो इस तरह की रीडिंग आज के दिन रहने वाली है। यहाँ पर है टेम्पल पाथ और यहाँ पर है जर्नी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको चूज़ कर लिया होगा। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और बात शेयर कर लेती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो टैरो के लिए यहाँ पर नंबर स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं और टैरो की पूरी डिटेल ले सकते हैं। टैरो एक इंट्यूटिव साइंस है जिसके ज़रिए आप अपने आगे की लाइफ के बारे में जान सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके अपनी लाइफ में जो चीज़ें बदलाव करना चाहते हैं, जो चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, किसी की रीडिंग करना चाहते हैं, किसी को काउंसलिंग देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत इससे करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस नंबर पर मैसेज मुझे कीजिए और मैं आपको टैरो कोर्स की सारी डिटेल शेयर करती हूँ। अब बात करते हैं आज की रीडिंग के टॉपिक के बारे में। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने समझ ही लिया। तो बात करते हैं फर्स्ट पाइल की, जिन्होंने द टेम्पल पाथ को चूज़ किया है। आप लोगों के लिए कैसी है आगे की लाइफ, जहाँ पर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्या दोबारा से फील कर पाएंगे? क्या उन चीज़ों को दोबारा से जी पाएंगे या आपको मूव ऑन होना चाहिए? पाइल नंबर 1 आपके लिए आ चुकी हैं आपकी एनर्जीज। यहाँ पर है सबसे ऊपर के जो सभी कार्ड्स हैं वो आपकी पर्सनल रीडिंग के बारे में हैं और नीचे के जो कार्ड हैं वो आपकी प्रोफेशनल रीडिंग के बारे में हैं। तो इस तरह से आज मैंने कार्ड्स लिए हैं। यहाँ पर है द मैजिशियन और इसके साथ है 8 ऑफ स्वॉर्ड, इसके साथ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी विश करते हो, जो भी विश आप मांगते हो, मैनिफेस्टेशन जो भी करते हो, खुद की एनर्जी में स्टक हो जाते हो। आप एक बार तो शुरुआत बहुत अच्छी करते हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर आते आते कहीं ना कहीं अपने ही विचारों में उधेड़ बुन लगाते हो, जिसकी वजह से आप स्टक हो जाते हो, आपकी विशेस पूरा नहीं होती और कहीं ना कहीं बहुत क्विकली आप डिसीजन लेते हो, क्विकली आप कोई भी काम करते हो, जिसकी वजह से आपको परेशानी आती है। पर आपको इस बात को ज़रूर समझना है कि इस सिचुएशन को आप ही खुद क्रिएट करते हो। जब आप मैनिफेस्ट करने की शक्ति रखते हो, आप में सब कुछ है, आप में पावर है, इंटेलिजेंस है, वाइज डिसीजन लेने की पावर है, तो क्यों आप इस तरह से अपने आप में द्वंद्व में फंसते हो? आपके अपने रीजंस हैं जो आप अपने द्वंद्व में फंस जाते हो। तो ये द्वंद्व बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे और इसी वजह से सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पर आज आप हो। आप बहुत सोच विचार करते हो, बहुत क्विकली डिसीजन लेते हो, बहुत मन में उधेड़ बुन चलती है, जल्दी जल्दी कोई भी निर्णय करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आपने कुछ खोया है।
बहुत सारे लोगों में से आप भी वो इंसान हो सकते हैं जिसने किसी को खोया है और अब आप उसको दोबारा पाना चाहते हो। अपने आप में इतने बड़े-बड़े डिसीजन क्विकली लेने की वजह से सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है और फिर आप कोसते हो कि आपकी विश पूरी नहीं हुई। आपने बहुत कुछ माँगा था पर यूनिवर्स ने उसको सुना नहीं। आपकी वो डिमांड पूरी नहीं हुई जिसको आप पूरा करना चाहते थे, तो फिर यूनिवर्स से आप कंप्लेंट्स करते हो। ऐसी सिचुएशंस आपने खुद क्रिएट की होती हैं और ऐसी सिचुएशन में ही आप अपने आप को हमेशा पाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे विचार करते हैं कि क्यों स्टक हैं हम, क्यों हमारे मन में इतने सारे द्वंद्व आ जाते हैं, क्यों हमारे मन में इतनी सारी कंडीशंस आ जाती हैं, क्यों हमारे मन में क्लैरिटी नहीं होती, ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं। तो ये सिचुएशंस इसीलिए बनती हैं क्योंकि आपने विश किया होता है कुछ और फिर आप क्विकली खुद ही डिसीजन लेते हो और अपने ही विश को पूरा होने के लिए, फुलफिल होने के लिए समय ही नहीं देते, क्योंकि यूनिवर्स तो तभी देगा ना जब उसका डिवाइन टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको हर चीज़ परोस के उसी समय पर दे देता है जिस समय पर आप विश करते हो। उसके लिए बहुत कुछ पीछे चलता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो अगर आप क्विकली डिसीजन ले लोगे तो उसको समय कब दिया है आपने जो आपकी विशेज़ पूरा होंगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए लग रही है कि आप उसको समय ही नहीं दे रहे हो। आप कुछ करने के लिए यूनिवर्स को डिवाइन टाइम आने ही नहीं दे रहे हो, उसका वेट ही नहीं हो रहा है आपको, तो आप क्विकली डिसीजन लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो आपसे छिन गई हैं, वो चीज़ें दोबारा आप फ़ील करना चाहते हो, एहसास करना चाहते हो, आप किसी के साथ अपने प्यार को बांटना चाहते हो, किसी से प्यार करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो तो आपको डिवाइन टाइम का वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ फिर से वही हो जिसको आपने मिस किया है कहीं ना कहीं, जो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं, तो आपको डिवाइन टाइम का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी साथ में है। कुछ आपके कार्मिक ऋण भी हैं जिसको आपने चुकता करना है और ये सर्कल बार बार आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा अगर आप डिवाइन टाइम नहीं आने दोगे। इसलिए खुद को बैलेंस ज़रूर करना है, आपको खुद को समझना है और इस तरह से एनर्जीज़ को भी समझिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो सही ही होगा, अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो विश मांगेंगे वो पूरी होगी ही होगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हम तो जो कह देते हैं वो सच होता है, हम तो जो कह दें वैसा ही होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आपका डिवाइन टाइम जब आएगा तब आप उन सिचुएशंस को फिर से फील करना चाहोगे और कर सकोगे। यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है आप लोगों के लिए। पर कर्मा का जो एनर्जी है, जो कार्मिक एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं भुगतान तो करती ही है और इस भुगतान को आप झेल भी रहे हो। आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी भी हैं जो आपके साथ हो रही हैं और चाहते हो कि इनसे अब छुटकारा मिले। अब आप एक सुखी जीवन जिएं, अब आप एक बैलेंस लाइफ, बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ होगा, पर डिवाइन टाइम का वेट करना पड़ेगा और जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिचुएशंस कैसे इतनी क्रिटिकल थी और कैसे निकल गई। आपके सामने ही सारी सिचुएशंस बदलेंगी और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे बदल गई हैं। क्योंकि जब पहिया जो है, जो ऋणों का पहिया है, जब वो अपना सर्कल पूरा कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो टाइम फिर से मिलकर आता है, फिर से दोबारा आता है, फिर से सिचुएशंस बदलती हैं, फिर से वही चीज़ें आप फ़ील करते हो, वही प्यार फ़ील करते हो, वही अपॉर्चुनिटीज़ फ़ील करते हो जो आपने कहीं पहले फ़ील की होती हैं। तो यहाँ पर जीवन चक्र ज़रूर घूमेगा और आप उसे ज़रूर फ़ील करोगे। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन टाइम भी आएगा, पर आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। आराम के साथ, पेशेंस के साथ देखना है कि आपकी विश पूरी हो रही है। बहुत ही दिल के साथ, बहुत ही ज़्यादा संभल कर चलना है। यहाँ पर मैं आपको दिमाग के साथ चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। आपको दिमाग के साथ नहीं बल्कि अपने दिल के साथ चलना है। अगर मैं आपके प्रोफेशन में देखूँ तो यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून, द स्टार, इसके साथ है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और इसके साथ है 9 ऑफ कप्स और एक्शन की एनर्जी। तो यहाँ पर कहा गया है, आपसे साफ साफ कहा गया है कि आप कुछ विश कर रहे हो और चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो जाए, आपको वो मिले जो अपॉर्चुनिटीज़ आप खो चुके हो। आप कभी कभी त्राटक भी करते हो, कभी कभी आप में से बहुत सारे लोग चंद्रमा को देखकर इस बात को फील भी करते होंगे कि चंद्रमा और सितारों की एनर्जी किस प्रकार की है। आप में से बहुत सारे लोग मनन करते होंगे, ध्यान करते होंगे। आप में से बहुत से लोग कुछ मांगते होंगे चंद्रमा के सामने खड़े होकर कि आपकी विश पूरा हो जाए। जैसे हम कहानियों में सुनते हैं ना, कहते हैं कि टूटते तारे से विश मांगनी चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसी विश कर भी रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो टूटते तारों से अपनी विशेस मांग रहे हैं
और आप चाहते हो कि आपको फल मिले, तो आपको इस बात का फल ज़रूर मिलेगा, पर आपके हार्ड वर्क के बाद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ विश करने से मिल जाएगा। एक्शन लेना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जो अपॉर्च्युनिटीज़ आप खो चुके हो ना, बिल्कुल मत हारना, बिल्कुल मत घबराना कि अब तो हाथ से निकल गई, अब आगे क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान की इच्छा को समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि ये टाइम तो बहुत ख़राब समय है, इस टाइम पर तो कुछ नहीं हो रहा, तो आगे भी कुछ नहीं होगा। पर जब सिचुएशंस बदलती हैं, जब हमें कुछ मिलना होता है, तो वो मिलकर ही रहता है। आप कुछ भी कर लें चाहे, वो मिलकर ही रहेगा। आपने कितनी मर्ज़ी अपॉर्च्युनिटी को खो दिया है और लगेगा कि जैसे जीवन तो यहीं ख़त्म हो गया है, अब क्या होगा? अब तो इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। पर अगर आप हार मान जाएँगे, तो सच में कुछ नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पर एनर्जी है एक्शन की, तो आपको एक्शन लेना है, हार नहीं माननी। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस बात से कि जो चीज़ें हाथ से निकल गई, अब तो मिलेंगी नहीं। अब तो हो ही नहीं सकता वो अपॉर्च्युनिटीज़ दोबारा आ जाएँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को, जैसे काम कर रहे हैं आप, किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपकी प्रमोशन होनी होती है, पर वो प्रमोशन कोई और ले जाता है, तो आप बैठ जाते हो बहुत मायूस होकर के ये अपॉर्चुनिटी तो गई, अब नहीं मिल पाएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जो अपॉर्चुनिटीज़ को आपने मिस किया है, वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है। बस आप उस तरफ काम करते रहिए, आपको रुकना नहीं है ये सोच कर के नहीं अब तो नहीं मिलेगा, अब तो नहीं होगा, अब तो हार गए हैं हम। हारना नहीं है। जितना ज़्यादा आप उठोगे, दोबारा से शुरू करोगे, फिर से शुरुआत करोगे, उतना ही आप सेटिस्फाइड होगे। जब आपकी विश पूरा होगी, उतना ही आपको इनर पीस मिलेगा, उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी ही शांति मिलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके हाथ से मिस हुई हैं, वो डेफ़िनेटली आपको मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। और यहाँ पर यही आपको समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि घबराने की और चिंता की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप खो चुके हो ना, वो फिर से आप हासिल कर लोगे। पर आपको पेशेंस बनाए रखना है और डिवाइन टाइम का इंतज़ार करना है। बस आप काम करते रहिए, फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दीजिए, आपको वो मिलकर ही रहेगा जो आप चाहते हो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से गई हैं, वो नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, आज नहीं तो कल आपके पास होंगी। आपके जब पास होंगी तब आप याद करेंगे कि हाँ, हमने कहा था और आपको वो मिला है जो आप चाहते थे। तो इस तरह की एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्सल एनर्जीज़ का आपके लिए संदेश है जो मैं आपको देना चाहती हूँ और अपनी ज़ुबान से मैं आपको ये बता रही हूँ। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, पर जिन जिन लोगों को लगता है कि सिचुएशन के साथ मैच हो रही है, उनको रेजोनेट ज़रूर होगी। और ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 जर्नी अगर आपने चूज़ किया है, तो अब देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल गई हैं, जो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं, क्या दोबारा आप उनको फील कर पाओगे? क्या दोबारा आप उनको जी पाओगे? क्या दोबारा वो आपके हाथ में आ पाएंगी? तो आपको क्या करना है इसके लिए, क्या सिचुएशन है, चलिए जानते हैं। दोनों तरफ से बात करने वाली हूँ, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी। दोनों में ही हम देखेंगे जो जो चीज़ें आप खो चुके हो, क्या दोबारा कोई चांस है कि आप उनको फिर से जियो, क्या आपको मिल सकती है, क्या रास्ता है, क्या सिचुएशन है, चलिए जानते हैं। पाइल नंबर 2 आपकी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स हैं आपके लिए, यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, द डेविल, किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने लिए हैं। यहाँ पर मुझे साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें आपने गलत की हैं, जिसकी वजह से आपने किसी चीज़ को खोया है। कुछ चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हुई और कुछ चीज़ों को आपने इग्नोर किया है। आपने इग्नोरेंस में बहुत कुछ खोया है, जिसकी वजह से अब आप इस रिग्रेट में हो कि मुझसे ये चीज़ें जो हैं वो छूट गई हैं, क्या वो मुझे मिलेंगी? आपने यूनिवर्स को बहुत कोसा है इस बात के लिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं क्यों, आखिर मैं क्यों? तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये आपने खुद क्रिएट की है, क्योंकि आपने पहले तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की, उसके बाद आपने यूनिवर्स से ही बहुत सारी चीज़ें छुपा ली। ऐसा नहीं होता ना कि जब हम कुछ मांगते हैं तो उससे छुपाना नहीं चाहिए। आपको उससे छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। आपने अपने आप को बहुत स्मार्ट समझा और आपने कुछ चीज़ें उससे छुपा ली। तो यूनिवर्स से जब कुछ छुपाया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा भी रह जाता है। आपके अंदर जो था, आपने यूनिवर्स से छुपाने की कोशिश की। यूनिवर्स तो सब जानता है, उससे क्या छुपाओगे आप? मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्स से अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश की है।
आप किसी गलत सोसाइटी में थे, किसी गलत इंसान के साथ थे, या आपके अंदर कुछ गलत हैबिट्स थी जिसको छुपाने की आप खुद से कोशिश करते रहे हो। यूनिवर्स के साथ छुपाने का मतलब पता है क्या होता है? कि आप खुद से छुपा रहे हो। आप अपने आप को ही आईने में देख नहीं पा रहे हो। आप जब भी देखते हो तो अपने आप को ये सोचते हो कि मैंने ये क्यों किया? मैंने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को क्यों बनाया? तो कहीं न कहीं आप इग्नोर कर रहे हो खुद को भी, अपनी सिचुएशन को भी, खुद से डर रहे हो, खुद को देखना नहीं चाहते हो, खुद से भाग रहे हो। तो ये वाली सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है, पर आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हो, तो इस जंजाल से आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अपनी इंट्यूशन से पूछना पड़ेगा, आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहिए ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो पर्सनली अगर इस बात को महसूस कर रहे हो तो कहीं न कहीं गलती आपकी खुद की है। आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा गलत एनर्जीज़ में ढाला हुआ है, गलत तरीके से ढाला हुआ है। कुछ लोग बहुत आलसी हैं, कुछ लोग काम नहीं करना चाहते, कुछ लोग उठना नहीं चाहते, अपने रिश्तों को संभालना नहीं चाहते, इग्नोरेंस दिखा रहे हो, कुछ लोग केयरलेस हैं। तो ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं और आप शिकायत यूनिवर्स से करते हो, तो ये बहुत गलत है। आपको उनसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। अगर आपने कुछ लॉस्ट किया है, कुछ खोया है, कुछ चीज़ें आपके हाथ से चली गई हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आपने उनको मैनेज नहीं किया, आपने बैलेंस नहीं रखा, आपने सिचुएशंस को हाथ से निकलने दिया। आपके पास जब सब कुछ था, तब आपने कुछ नहीं किया और अब आप इस बात को कोस रहे हो कि मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे पास से क्यों ये अपॉर्चुनिटी चली गई, रिश्ता चला गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही हैं। आपने इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा रखी है, आपने कद्र नहीं की, तो इस वजह से ये रिश्ते जो हैं वो इस तरह से ख़राब हुए। वो सिचुएशन इसलिए बनी, तो आपको उसको हैंडल करना है। अब आप क्या करेंगे? अगर आप पाना चाहते हो फिर से वो चीज़ें, वो सुख, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके हाथ से निकल गई हैं, तो आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। किसी चीज़ को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको बहुत चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी आदतों को सुधार करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और दोनों चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जब हम ज़िंदगी को जीते हैं ना, तो हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना बैलेंस के कोई भी चीज़ नहीं चल पाती। वो रिश्ता हो, वो प्रोफ़ेशन हो, वो करियर हो, वो कुछ भी हो। बिना बैलेंस की ज़िंदगी चलती ही नहीं है। जहाँ पर भी थोड़ा-सा इम्बैलेंस हुआ, वहाँ पर ही सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई फ़ीमेल है, मान लो बच्चों का ध्यान रख रही है, अपने परिवार का ध्यान रख रही है, अगर बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखेगी तो काम को इग्नोर करेगी, अगर काम का ध्यान रखेगी तो बच्चे इग्नोर हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं बैलेंस लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। आप बिना बैलेंस के नहीं चल सकते और यहाँ पर इम्बैलेंस होती हुई दिख रही है मुझे एनर्जीज़, जिसकी वजह से आपने कुछ चीज़ों को खोया है। कुछ रिश्तों को खोया हो सकता है, कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ को खोया हो सकता है और अब आप उस बात के लिए सोच रहे हो कि क्या वो आपको मिलेंगी या दोबारा नहीं मिलेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बैलेंस करना होगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस करना होगा। अगर आप चाहते हो कि फिर से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को जी पाओ, उन सिचुएशंस को जी पाओ, उन रिश्तों को फिर से आप एंजॉय कर पाओ, क्योंकि वो आपके पास तभी लौट कर आएँगे जब आप खुद को सुधारेंगे, खुद को बदलेंगे, खुद की एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है आप लोगों के लिए। और दूसरा यहाँ पर मैं अब देख रही हूँ आपके प्रोफ़ेशन के बारे में। यहाँ पर है अटैचमेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और इसके साथ है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी, साथ में द फूल और पेशेंस की एनर्जी भी। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं वो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं, जो बता रही हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर चीज़ को करना जानते हो, खुद से करना जानते हो, जिसकी वजह से आप कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करते हो। आपको लगता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं किसी भी काम को करने के लिए। आप खुद पर विश्वास करते हो और वो विश्वास काफ़ी गहरा है खुद के लिए। ये अटैचमेंट खुद से जो आपकी है वो काफ़ी गहरी है। आप अपने आप को बहुत बोल्ड पर्सन समझते हो, काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हो, काफ़ी वाइज समझते हो और आप ऐसे हो भी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इंटेलिजेंटली काम करते हो, काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हो और इसके साथ साथ
साथ आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो अपने आप को ही आगे रखते हो, किसी पर विश्वास नहीं करते ज़्यादा। आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऐसा नहीं है जिसकी एनर्जी फूल जैसी हो कि अंधा विश्वास कर लिया, आगे बढ़े फेथ के साथ, और ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सन हो। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपने खोई हैं वो इस वजह से खोई हैं क्योंकि आप किसी पर विश्वास नहीं करते हो। किसी पर आप इस तरह से भरोसा नहीं करते हो कि आँखें बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लिया और आपने सोचा कि आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जब आप किसी पर भरोसा ही नहीं करते हो तो कहाँ से आपको मिलेगा। आपको ये लगता है कि किसी का जुड़ाव आपके साथ नहीं हो पाता जल्दी से, किसी के साथ आप जल्दी से जुड़ नहीं पाते हो, अटैचमेंट नहीं हो पाता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप खुद पर ज़्यादा विश्वास करते हो और आपको होता है कि मैं खुद ही कर लूँ जो भी है, जो भी काम है मैं खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप किसी पर भरोसा नहीं करते, किसी पर विश्वास नहीं करते, किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज़ आपको होते हैं और जिसकी वजह से कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल भी जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस आप कर सकते हो और किसी को आप ट्रस्ट करके कुछ काम देते भी नहीं हो, जिसकी वजह से आपके आधे काम अधूरे रह जाते हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हो फ्लो के साथ कि कोई बात नहीं, जब समय आएगा मैं खुद ही हो कर लूँगा या कर लूँगी, जिसकी वजह से कई चीज़ें आपके हाथ से छूट जाती हैं और आप अपने आप को बहुत ही इस तरह से महसूस करते हो कि क्यों मैंने ये सारी चीज़ें मिस कर दी, क्यों मेरे हाथ से निकल गई, क्यों अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हाथ से निकल गई। तो कई बार ऐसा होता है कि परफेक्शन जब हम खुद के अंदर इतना ज़्यादा समझ लेते हैं कि किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहते, तो फिर भी हमारे हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं क्योंकि टीम में काम करने से चीज़ें बेहतर होती हैं, चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं, हम आगे तक सोच सकते हैं। पर जब हम अकेले ही चलना चाहते हैं, किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती हैं। तो आपको इस एनर्जी को थोड़ा सा काबू में करना है कि आप खुद पर ट्रस्ट करें, पर इतना ज़्यादा गहरा विश्वास खुद के ऊपर और किसी के ऊपर ना करना, तो ये गलत हो जाएगा। कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको पे करनी पड़ेंगी और फिर आपको लगेगा कि आपने क्यों इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। आप में से बहुत सारे लोग फेथ के साथ अगर आगे बढ़ें, किसी पर ट्रस्ट के साथ अगर आगे बढ़ें, भगवान पर विश्वास करें, तो चीज़ें बेहतर होंगी और आपको इस बात के लिए पेशेंस भी रखना है कि चीज़ें आगे जाकर बेहतर होंगी और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाएँगे, जिनको आपने कभी अपनी गलतियों की वजह से मिस किया है। आपने अपने आप को ज़्यादा ट्रस्ट किया है, ज़्यादा विश्वास खुद के ऊपर किया है और अंधा विश्वास अपने आप पर किया है कि आप ही सब कुछ करेंगे। तो वो चीज़ जो है वो कहीं न कहीं गलत हो जाती है और आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके पेशेंस रखें, खुद में भी विश्वास करें और दूसरे लोगों में भी विश्वास करें। एक फेथ के साथ जब आप चलते हो, भरोसे के साथ चलते हो, तो अपने आप अच्छे लोग आपसे जुड़ जाते हैं। अपने आप आपकी बातें पूरी होने लगती हैं क्योंकि वो लोग आपकी मदद करते हैं। जब हम किसी का अच्छा करते हैं, जब हम किसी का भला करते हैं, जब हम किसी गुड फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्सल एनर्जीज़ भी हमारा साथ देती हैं। तो इसलिए किसी को आप ये मत समझें कि कोई आपसे कम है या आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें जो है ये अपने आप में से कम कीजिए और दूसरों पर भी फेथ करना शुरू कीजिए, भरोसा करना शुरू कीजिए, दूसरों से थोड़ा अटैच होइए, थोड़ी बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और गलत तरीके से डील करने की कोशिश बिल्कुल मत करें। अगर आप अपने सपनों को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फिर से एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि फिर से लोग आपके साथ जुड़ जाएँ, फिर से आप उस करियर ऑप्शन को चूज़ कर पाएँ जिसको आप चूज़ करना चाहते थे, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको ट्रस्ट जो है वो आपको ज़रूर बिल्टअप करना पड़ेगा। ट्रस्ट के इश्यूज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बनता है पर आप उस ट्रस्ट को खो देते हो डोमिनेट करने की वजह से, थोड़ा ब्लंट लैंग्वेज की वजह से, अपने आप को ज़्यादा समझने की वजह से, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप दूसरों को अपने नीचे समझते हो, जिसकी वजह से आपको इश्यूज़ आते हैं। तो उसको रिज़ॉल्व करने की आपको कोशिश करनी चाहिए और आपको यूनिवर्स पर भी और लोगों पर भी थोड़ा ट्रस्ट करके चलना चाहिए। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को फिर से फ़ील कर पाओगे, फिर से महसूस कर पाओगे उस अटैचमेंट को, जहाँ पर आपको लगता है कि लोग आपकी बात नहीं सुनते, लोग आपकी बात नहीं मानते, कुछ डिटैचमेंट फ़ील करते हो आप, लोग आपसे जुड़ते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी अगर आप इस एनर्जी से आगे बढ़ते हो। तो इस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटीज़ आप फिर से महसूस कर पाओगे। तो ये है आपकी एनर्जीज़ जो आपको बता रही हैं कि आपको कैसे करना है उस अपॉर्चुनिटी को फ़ील जिसको आप मिस कर चुके हो। तो ये आपने काम करने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।